बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता आप लोगों के लिए मजमूई तौर पर एक अच्छा हफ्ता रहेगा। लव लाइफ में बेहतरी आएगी, लेकिन आपको अपने पार्टनर को टाइम भी देना होगा। कारोबार के हवाले से एक शानदार हफ्ता रहेगा। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनको अपने काम को, अपने कारोबार को समझकर लेकर चलना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। इस हफ्ते में आपको उन कोशिशों से भी फायदा होगा, उन मेहनतों से भी फायदा होगा जो आप लोग माजी में अपने लिए करते आए हो। आपने अपने कारोबार में माजी के अंदर जो मेहनत की थी, उस मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। अगर आप शराकत पर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आपने किसी से बहस में नहीं जाना, किसी के साथ बहस नहीं करनी, बहस मुबासे में आपने नहीं जाना, क्योंकि आपकी तबीयत में एक जोश भरा रहेगा। अगर आप बहस मुबासे में जाओगे तो आपका झगड़ा भी हो सकता है। इस हफ्ते आप किसी सोशल गैदरिंग में भी जा सकते हो और आपकी बड़ी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो सकती है और आपको उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आप उनके तजुर्बात से सीखोगे। जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो आपकी आमदन में भी इजाफा हो सकता है और आप सेविंग्स करते हुए भी नजर आ रहे हो। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट के मूड में हो तो आपको इस हफ्ते सरमायाकारी लाजमी करनी चाहिए। प्लॉट खरीद के रख लें, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर लें या किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लें कि जहां से आपको मुस्तकबिल में फायदा भी हो। काम की जगह पर आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके खिलाफ कुछ लोग साजिशें भी कर सकते हैं। आपकी पोजीशन मजबूत हो रही है तो आपके मुखालिफिन भी अब मजबूत हो रहे हैं। तो आपको अब ऐसे कामों से गुरेज करना चाहिए कि जिन कामों से आपके मुखालिफिन को शिकायत करने का मौका मिल जाए। इस हफ्ते घर में मेहमानों की अचानक आमद से स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स का ज्यादा वक्त खेल कूद और पार्टी करने में जाया हो जाएगा। आप लोग अपनी एजुकेशन पर ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। वो लोग जो औलाद के इंतजार में हैं, उनको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। आपके इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा। सरकारी इदारों में आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप काफी फायदे में रहोगे। आपकी लव लाइफ में भी बहुत बेहतरी आने वाली है, लेकिन आपका रवैया डोमिनेंट रहेगा। आप अपने पार्टनर पर हावी रहोगे। टॉरस, इस हफ्ते आपने मोटी मोटी बातें याद रखनी हैं। आपने नाजुक हालात से बचना है। रिटर्न डॉक्यूमेंट में गलतियां हो सकती हैं। कोई एग्रीमेंट मुआहिदा साइन करते वक्त आपने मोहतात रहना है। अपने रिश्तों में गलत फहमियों को आपने जगह नहीं देनी। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, उन्हें लेन देन के मामलात में समझदारी से चलना होगा। मियां बीवी के रिश्ते में खिंचाव आ सकता है। ये कुछ मामलात हैं जिनमें आपको मोहतात रहना होगा और समझदारी से चलना होगा। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन्हें बुजुर्ग लोग सिगरेट छोड़ने के मशवरे देंगे। तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए आप लोगों को अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे। अपनी फैमिली के साथ आप लोगों का वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशगवार वक्त गुजरेगा। इसके साथ साथ आप लोगों का रुझान रूहानियत की तरफ ज्यादा रह सकता है। आप रिश्तों के हवाले से थोड़ा जज्बाती हो सकते हो। अपनी माली पोजीशन का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के अखराजात में तेजी आ सकती है। आपको अपनी आमदन और अखराजात में तवाजुन रखना होगा। घर का माहौल मामूल से ज्यादा अच्छा और खुशगवार रहेगा। आपके दोस्त या कुछ रिश्तेदार घर आ सकते हैं। घर में पार्टी का माहौल बन जाएगा। अपने वर्किंग एरिया में आपने मोहतात रवि से चलना है। आपके कोलीग्स आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन बोलने से मुतालिक है, आप मीडिया, सोशल मीडिया, वकील या टीचर हो, तो आपका नाम खूब चमकेगा।
जो लोग सिंगल हैं वो रिश्तों में बन सकते हैं। आपकी किसी नए एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जिससे आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। जो शादीशुदा जोड़े औलाद के इंतजार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। ऑफिस में आपके अपने कोलीग्स के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आपके अपने ऑफिस में ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर जाया कर सकते हैं। जेमिनी, इस हफ्ते आप लोगों ने प्रॉपर्टी की सेल परचेज से बचना है। हालात आपके खिलाफ जा सकते हैं। सेहत के हवाले से यह हफ्ता मामूल से कदरे बेहतर जाने वाला है। हफ्ते का आगाज खास तौर पर अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त आप खुद को जहनी और जिस्मानी तौर पर ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, ज्यादा सेहतमंद और अच्छी हालत में महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। सेहत खराब हो सकती है। माली हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। कारोबारी लोग फायदे में रहेंगे। इस हफ्ते आप मामूल से ज्यादा कमा सकोगे, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। बीमारी पर खर्च हो सकता है, तो आपने सदका लाजमी देते रहना है, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है। जिन लोगों के रिश्तों की बात चल रही है उनका रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आपने अब ज्यादा डिले नहीं करना। अब वो पहले जैसी बात नहीं है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो दूसरों से किसी मोजज़े की तवक्को मत रखना, लेकिन आपको अपने रवैये में नरमी रखना होगी, क्योंकि अगर आप अपने मुखालिफिन की मदद करोगे तो वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। आपकी बोलचाल में बेहतरी आएगी, आपकी बात की अहमियत बढ़ जाएगी, लोग आपकी बात को अहमियत देंगे, आपकी जात में एक कशिश पैदा होगी। इस हफ्ते आप अपने फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। इस हफ्ते आप बहुत एक्टिव नजर आ रहे हो। आपके काम रुकेंगे नहीं, आप अपने कामों में बहुत तेज रहोगे। वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जॉब की तलाश में हैं, उन्हें जॉब के लिए थोड़ा मजीद इंतजार करना पड़ सकता है, तो हिम्मत ना हारें और कोशिश करते रहें। आपका फ्रेंड सर्कल आपके हक में आपके साथ खड़ा रहेगा। कैंसर, बुर्ज सरतान, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, आप फैमिली के बुजुर्ग हैं, पहले सेहत खराब रहती थी, तो अब आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी, सेहत अच्छी होगी। लेकिन जो यंग कैंसेरियंस हैं, उनकी सेहत खराब हो सकती है। आपको आराम करने की जरूरत है। इस हफ्ते आपको अपने बजट के मुताबिक ही अखराजात करने होंगे। अगर आप ज्यादा एक्सपेंसेस करोगे तो आपको आने वाले दिनों में मुश्किल देखनी पड़ सकती है। इस हफ्ते आप ही का कोई फैमिली मेंबर आपको धोखा दे सकता है। ऐसा कोई रिश्तेदार जिसके साथ आपने अपने राज शेयर किए थे, अब वही इंसान आपके एतमाद को ठेस पहुंचा सकता है। आपका इमेज खराब हो सकता है, तो आपने मोहतात रहना है। दफ्तरी मामलात में आप ज्यादा फोकस्ड रहोगे, अपने काम खुश असलूबी से कर पाओगे। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन्हें मुल्क के अंदर तो जॉब की कोशिश करनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को मुल्क से बाहर भी जॉब तलाश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के दूसरे ममालिक में जॉब के इम्कानात बहुत रोशन हैं। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स किसी भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस अरसे में कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपको आजिज़ी इनकसारी के साथ ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इन दिनों में आपकी जात में एक तकब्बुर भी आ सकता है। तो आजिज़ी के साथ आगे बढ़ते रहें। जो लोग बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन हामला खवातीन को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। आपकी जात में एक कशिश भी पैदा हो रही है। अब आपके काम जो रुक रहे थे वो लोग करना शुरू हो जाएंगे, दूसरों से मुतल्लिका काम होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बात की अहमियत बढ़ जाएगी।
अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सरमायाकारी कर सकते हैं। उसके लिए वक्त अच्छा है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लियो, बुर्ज असद, इस हफ्ते आपकी जात में, आपकी शख्सियत में एक कशिश पैदा हो रही है। लोग आपकी बात को अहमियत देंगे, दूसरों से मुतालिका काम हो सकेंगे, लोग आपके काम करके खुश भी होंगे। आप लोगों ने अपने खाने पीने के मामलात में जरा मुहतात रहना है। बासी खानों से परहेज कीजिएगा। अगर आप मेडिटेशन या योगा अपनी प्रैक्टिस बना लें तो आपकी सेहत बहुत बेहतर रहेगी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज में चाहते हो तो आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत एक्टिव रहोगे। इस हफ्ते आपका फाइनेंस बेहतर रहेगा, पैसों की कमी नहीं होगी। कारोबारी लियो लोग इस हफ्ते मामूल से ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। इस हफ्ते आप आसानी से अपने पेंडिंग बिल्स पे कर पाओगे। अगर आपने कर्ज ले रखा था तो आप कर्ज अदा कर पाओगे। और इस हफ्ते आपने ना तो किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। कर्ज लोगे तो फंस जाओगे और अगर कर्ज दोगे तो पैसा डूब सकता है। और एक और बहुत अहम बात वो ये है कि आपने ऐसे कोई काम भी शुरू नहीं करने कि जिन कामों में आपकी अपनी मर्जी मंशा तो नहीं है, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए आप वो काम कर रहे हो, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा काम करना आपको बहुत परेशान कर सकता है। इस हफ्ते आपका वर्किंग एरिया बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काम की जगह पर आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां कर सकोगे, या आपके काम की जगह पर कुछ ऐसी चेंजेस हो सकती हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हों और आप उन तब्दीलियों के बाद काफी रिलैक्स फील करोगे। आप काम करते वक्त काफी कंफर्टेबल रहोगे। कुछ लोग आपकी शादीशुदा जिंदगी में खराबी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो आपने अपने बजट को देखते हुए पैसा खर्च करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके अखराजात मजीद भी बढ़ेंगे। आपकी नए लोगों से मुलाकातें भी होंगी, कुछ अहम लोगों से मुलाकातें होंगी। जो लोग वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपका काम बन जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने मोहतात रहना है, कोई भी अहम काम करने से पहले चुपके से ही करना, क्योंकि अगर आप दूसरों को बता के करोगे तो आपके काम रुक भी सकते हैं, क्योंकि आपको नजर लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो आपने सदका भी देते रहना है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। सदका देना अपनी आदत बना लें, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। विर्गो, बुर्ज सुमला, इस हफ्ते आपको कुछ मामलात में अलर्ट रहना होगा, लेकिन बहुत से मामलात में आपको बहुत सुख भी मिलेगा, सुकून मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। जो लोग दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उनके लिए हालात बहुत बेहतर होने वाले हैं। आप दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आपने अपनी बोलचाल में अब बहुत मुहतात रहना है, क्योंकि आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज से आपकी पकड़ हो सकती है, तो आपने मुहतात रहना है। इस हफ्ते खास तौर पर हामला खवातीन को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा है और इन्फेक्शन की सूरत में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में तकलीफ हो सकती है। इस हफ्ते आप वैसे भी काफी हसास रहोगे, आपकी तबीयत में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। यह हफ्ता माली हवाले के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन अचानक नुकसान भी हो सकता है, तो आपने अपने सारे मामलात को बड़ी सोच समझ से, समझदारी से आगे लेकर चलना है। वैसे अगर आप शराकत पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं और शादी का इंतजार कर रहे हैं उनके रिश्ते की बात चल सकती है। आपने गाड़ी चलाते वक्त बहुत मुहतात रहना है। ड्राइविंग करते वक्त हल्की सी कोताही आपका बहुत नुकसान करवा सकती है। मुमकिन है कि नुकसान की सूरत में आपका उस पर अच्छा खासा खर्चा भी हो जाए।
बहन भाइयों के साथ आपने सोच समझ कर चलना है, क्योंकि बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। अगर आपका अदालत में कोई केस चल रहा था तो उस केस का फैसला आपके हक में आ सकता है, लेकिन आपको कामयाबी के लिए बहुत कोशिश करना होगी। फैसला तो आपके हक में आ जाएगा, लेकिन आपका खर्चा बहुत होगा। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल वक्त बहुत अच्छा है, कोई ऐसी नेगेटिव बात नजर नहीं आ रही। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहोगे। अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त अच्छा है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी वक्त अच्छा है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत डीपली रिसर्च करनी चाहिए, फिर ही कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपने अपने अखराजात कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, वरना आपका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको इन फ्यूचर कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। प्राइस बॉन्ड या लॉटरी टिकट इस हफ्ते ना ही खरीदना, वरना आपको नुकसान हो सकता है। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान, इस हफ्ते में आप लोगों की कोई पुरानी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इस हफ्ते के शुरू में आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाओगे और ये तब्दीलियां बेहतर भी होंगी और मुस्तकिल भी होंगी। आपने पिछले दिनों में अपने कामों में जो मेहनत की थी, अब उन कामों का आपको फायदा होगा। अब आपको अपनी जात पर तवज्जो देने की भी जरूरत है। इन दिनों में आपकी तबीयत में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। इस पूरे हफ्ते में आप बहुत मसरूफ भी नजर आ रहे हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत का ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। वर्कलोड तो रहेगा, लेकिन आपको इस हफ्ते में अपना काम स्मार्टली करना होगा। इस हफ्ते आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सरमायाकारी से आपने गुरेज करना है। फिर भी अगर आपको बड़ी कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो तो आपने बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। उस सेक्टर के लोगों से मशवरा करने के बाद ही आपने कोई कदम उठाना है। मुमकिन है कि इस हफ्ते आप अपने घर के पेंडिंग काम मुकम्मल कर सको, या दफ्तर से आप घर के काम करने के लिए छुट्टी ले लो और घर के कामों में आप मसरूफ रहोगे। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, घर वालों के साथ खुशगवार टाइम गुजरेगा। इस हफ्ते कुछ लिब्रा लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे उनके कोलीग्स इनके फैसलों से खुश नहीं हैं, तो आपको अपने प्लान्स पर एक नजर दोबारा डालनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छी खबर है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहोगे और जो स्टूडेंट्स इम्तहान दे रहे हैं उन्हें कामयाबी मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी मंगनी तय हो सकती है, किसी से मोहब्बत के रिश्ते में बन सकते हो। लेकिन जो लोग छुप छुप के इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी खुफिया स्टोरी पब्लिक हो सकती है। आपके इश्क के चर्चे लोगों की जुबानों पर हो सकते हैं, तो आपने बहुत मोहतात रहना है। जो लोग बेरोजगार हैं उनकी बेहतर जॉब हो सकती है, और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। बे औलाद शादीशुदा जोड़ों को औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। यह हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। फिर भी इसके बावजूद अगर आपके कुछ मसाइल हैं तो आप सदका देना शुरू कर दो। सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है, तो आप सदका देते रहिए, चाहे थोड़ा सा दें, लेकिन सदका जरूर दें। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब, इस हफ्ते आपकी सेहत अच्छी रहेगी। खुद को फिट रखने और सेहतमंद रखने के लिए एक्सरसाइज करते रहिएगा। आप लोग इस हफ्ते स्ट्रेस फ्री दिन गुजारोगे, लेकिन आपने अपनी नींद का भी ख्याल रखना है। नींद पूरी कीजिएगा। काफी अरसे बाद आप लोगों की जिंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है, तो आपने पुरानी बातों में खोए नहीं रहना। आगे बढ़ें और खुश खुश रहें। पैसों के मामले में आपको सख्ती देखना पड़ सकती है। कारोबारी लोगों को बहुत मोहतात अंदाज में चलना होगा। आपका कोई एक गलत फैसला आपका अच्छा खासा नुकसान करवा सकता है, तो आपने अपने कारोबार में फैसले करते वक्त बहुत सोच समझ कर फैसले करने हैं।
और अगर आपका नुकसान हो जाए तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि आप किसी बैंक या अपने किसी करीबी अजीज, दोस्त या रिश्तेदार से माली मदद के लिए अपील करें ताकि आप अपने काम मुकम्मल कर सको। जो लोग नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। जिनकी औलादें जवान हैं उन्हें अपनी औलाद के साथ मिल बैठकर कोई फैसला करना चाहिए, वरना औलाद के साथ आपके इख्तलाफात हो सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अब बेहतर होंगे। इस हफ्ते आपकी जात में एक खास किस्म की कशिश पैदा हो रही है जिसकी वजह से मुआशरे में आपकी इज्जत में इजाफा होगा। बड़े बड़े लोग आपकी तरफ मतवज्जे हो सकते हैं, वो आपको जानने की कोशिश कर सकते हैं। काम की जगह पर कुछ लोग आपके कामों की मुखालफत भी करेंगे और दफ्तर में आपके खिलाफ सियासत का एक माहौल भी बन सकता है, तो आपने ऐसे माहौल से बच के रहना है। अब आप लोगों की अपने कामों की वजह से इज्जत बढ़ेगी। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग आपके कामों की तारीफ करेंगे। आप इस हफ्ते एक स्टार की तरह रहोगे। जो लोग रिश्तों की तलाश में हैं उन्हें अपनी तलाश स्लो कर देनी चाहिए या ये रिश्ते की तलाश कुछ वक्त के लिए रोक देनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि शादीशुदा लोगों की आपस में हम आहंगी बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। यह हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं। आप लोगों को इस हफ्ते दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप इस हफ्ते अप्लाई करोगे तो आपका एडमिशन हो सकता है। वीजा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। अगर आपका ताल्लुक फाइन आर्ट्स के साथ है तो आप अपने काम में बहुत क्रिएटिव रहोगे। इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। पुराने दिनों से आपने निकलना है। अब आपके लिए आगे अच्छे दिन आ रहे हैं, आपने अच्छे दिनों की तरफ जाना है, तो खुश खुश रहें, अच्छे दिनों को वेलकम करें और आगे बढ़ें। आपका रुझान शॉर्टकट की तरफ भी रह सकता है, तो आप बेहतर है कि शॉर्टकट्स ना ही लो, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट से पैसा कमाओगे तो वो पैसा जैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा। वैसे ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। इसके बावजूद अगर कुछ लोगों के मसाइल हैं तो आप लोग सदका देना शुरू कर दो, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। अगर आप सदका दोगे तो आपके काफी सारे मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। सजिटेरियस, बुर्जे कौस, इस हफ्ते मोहब्बत के मामलात में बहुत तेजी रहेगी। आपकी शख्सियत में निखार आएगा, आपके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात बनेंगे। आप अपने इलाके में आप बड़े बड़े फैसलों में शामिल हो सकते हो। आपको मोहब्बत का बुखार चढ़ा रहेगा। इस हफ्ते आप अपने इर्द गिर्द के नेगेटिव हालात की वजह से कुछ परेशान रह सकते हो। अगर आप इस स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं तो आपको सूरह रहमान की तिलावत करनी चाहिए या तिलावत सुननी चाहिए। सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। रोड पर आपने बहुत मोहतात रहना है, हादसे का खतरा भी है। अगर आप कारोबार करते हैं तो हो सकता है कि इस हफ्ते आपको अपने कारोबार में कोई नुकसान हो जाए, या आपकी पेमेंट्स में ताखीर हो जाए, या वैसे आपके कारोबारी मामलात स्लो हो जाएं। इस हफ्ते आपको किसी भी ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि जिसने आपको माजी में धोखा दिया हो। इसके अलावा आपको पैसों के लेन देन में भी बहुत मोहतात रहना है। घर में कुछ हसास किस्म के इश्यूज सर उठा सकते हैं, तो आपको वो मामलात बहुत समझदारी से हल करना होंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको अहम फैसले करना पड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त से आपको अपने कैरियर में अच्छे नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने हर काम में बहुत समझदारी से आगे बढ़ना है। काम के सिलसिले में आपको सफर भी करना पड़ सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको एक बेहतर जॉब मिल सकती है। नई सरमायाकारी के हवाले से यह वक्त अच्छा है। प्लॉट खरीद के रख लें, आपको आने वाले दिनों में काफी फायदा होगा। हफ्ते का आगाज तो स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई साजगार रहेगा। जो तलबा रिसर्च कर रहे हैं
उनके लिए ये सारा टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी राहें खुली हैं। ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों के मसाइल हैं तो आप लोगों को सदका लाजमी देना चाहिए। आप लोग सदका देना अपनी आदत बना लो, क्योंकि आप सदका दोगे तो आपके काफी सारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। सबसे पहले सेहत की बात करते हैं। सेहत के लिहाज से यह हफ्ता एक अच्छे नोट पर शुरू होगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इस हफ्ते आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपने अपनी आंखों का ख्याल रखना है। आंखों में इंफेक्शन हो सकता है। अगर आप सरमायाकारी के मूड में हैं तो आपको अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि मरकरी की नेगेटिव पोजीशन की वजह से आपके मुखालिफिन मजबूत हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। इस हफ्ते आपने दूसरों की बातों में आकर अपना काम खराब नहीं करना और ना ही दूसरों की बातों में आकर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपका कोई करीबी शख्स उन स्कीमों से फायदा उठा ले और उसकी पेमेंट्स आपको करनी पड़ जाएं। मियां बीवी के आपसी ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तू तकरार हो सकता है। अगर आपके अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ खटाई वाले मामला चल रहे थे तो इस हफ्ते आप लोग अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम कर सकते हो। औलाद से जो तवक्कुआत थी वो पूरी हो सकेंगी। इस हफ्ते आप घर के बड़े अरसे से पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकोगे। इस हफ्ते की एक और सबसे अहम बात वो ये कि इस हफ्ते आपके दुश्मन, आपके मुखालिफिन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। कम कोशिश के साथ, कम मेहनत के साथ आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है और दूसरे लोग आपकी बहुत तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन सब मामलात में आप इस हफ्ते को बहुत इंजॉय कर सकोगे। अगर आप पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो उन कामों में बहुत बेहतरी आएगी। स्टूडेंट्स को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उनकी सेहत खराब हो सकती है और सेहत की खराबी की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। जिनके कामों में रुकावटें आ रही हैं वो सदका देना अपनी आदत बना लें। चाहे 1 रुपया ही सदका क्यों ना हो, लेकिन सदका जरूर दें, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। अगर आप सदका दोगे तो आपके कामों में आसानियां आएंगी, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। एक्वेरियस, इस हफ्ते आप खुद को थोड़ा थका थका सा महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। आप बहुत हसास रहोगे, तो एक बात याद रखिएगा कि सब नॉर्मल रहेगा, कुछ भी खराबी नहीं होने वाली। बस आपकी अपनी तबीयत में उदासी रह सकती है। इस हफ्ते आपकी माली हालत बेहतर रहेगी, आपको पैसा मिलेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लाजमी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते में की गई सरमायाकारी से आपको मुस्तकबिल में बहुत फायदा होने वाला है। वैसे ये पूरा साल ही आप लोगों के लिए खुशबख्ती और कारोबार में तरक्की का साल है। अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल ये साल और इस साल का ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत खुशबख्तियां ला रहा है। अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आपको अपने किसी अजीज रिश्तेदार की तरफ से शराकत की ऑफर भी आ सकती है, और अगर आप इस शराकत में जाते हो तो आप काफी फायदे में रहोगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत शानदार रहेगा। इस हफ्ते आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बड़े कारनामे करोगे, आपका नाम खूब चमकेगा। इस हफ्ते आपको कोई अवार्ड रिवार्ड भी मिल सकता है। अगर आप ऑफिस में या काम की जगह पर कोई मुश्किल सूरत हाल बनती है तो आप अपनी डिप्लोमेटिक एबिलिटीज की मदद से कंट्रोल कर लोगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन दिनों में जॉब छोड़ोगे तो फिर आपको आसानी से आगे जॉब नहीं मिलेगी।
तो आपने सोच समझ कर फैसला करना है। आपको अपनी सीनियर मैनेजमेंट से दाद मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। वैसे ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। इसके बावजूद जिनके कामों में रुकावटें आ रही हैं, तो वो लोग सदका देना अपनी आदत बना लें। चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, सदका जरूर दें। आपके कामों में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, बेहतरी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सदका बलाओं मुसीबतों को टालता है। पाइसिस, बुर्ज हूत, इस हफ्ते आप अपने कामों में ज्यादा मसरूफ रह सकते हो, तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाओगे। अगर आप स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए वक्त अच्छा है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। वो लोग जो पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, इस हफ्ते आप लोग पुराने नुकसानात से जान छुड़ा सकोगे। पुराने नुकसान पूरे हो जाएंगे। पुराने नुकसान पूरे करने के लिए आपको कहीं से भी मदद आ सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कई बड़ी शख्सियात से मुलाकात हो सकती है। कारोबार को एक्सपेंड करने के हवाले से आप लोग मंसूबे बनाते रहोगे। इस हफ्ते आपकी माली सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि पैसों के मामले में आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी वजह से आप अपनी सेविंग्स भी खर्च नहीं कर सकोगे। ज़हनी दबाव में इजाफा हो सकता है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। यह भी परेशानी की एक वजह हो सकती है। आप लोगों की तबीयत में रोमांस भरा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी शादी तय हो सकती है, मंगनी तय हो सकती है। आप लोगों के रिश्तों में अब बेहतरी आएगी। इस हफ्ते आपको ख्वाब भी आ सकते हैं और ख्वाब भी सच्चे आएंगे। इस हफ्ते स्टूडेंट्स को शायद वो रिजल्ट्स न मिल सकें जिनकी आप लोग तवक्को कर रहे थे। आपको इस हफ्ते ज्यादा मेहनत करना होगी, अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहना होगा। वैसे ओवरऑल ये हफ्ता मिक्स्ड किस्म का हफ्ता है, लेकिन अच्छी बातें ज्यादा हैं। और इसके बावजूद जिनके कामों में रुकावटें आ रही हैं, तो उनको सदका लाजमी देना चाहिए। आप लोगों को सदका देने की आदत बनानी चाहिए। चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, सदका जरूर दें, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। तो सदका देना अपनी आदत बना लें। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।